देखिए अभी जो हम बताने वाले हैं वो आप बचपन से सीखते आए हैं, लेकिन 10वीं क्लास में फिर देखिए आगे आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन सबसे पहले पढ़ना है आपको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अब बात यह उठता है कि ये अभाज्य संख्या क्या बला है, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, सबको जानना चाहिए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। हम बात करते हैं अभाज्य संख्या का, एक एक बात को समझिएगा प्यारे, नहीं समझिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अभाज्य और ये क्या है, भाज्य। सुनिएगा अभाज्य किसको कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, कोई भी संख्या से ना कटे, कटे तो केवल अपने आप और एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और कम से कम एक और दूसरा संख्या से कट जाए तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, आइए। सबसे पहले दो, सबसे छोटा भाज्य संख्या याद रखिएगा दो होता है, एक नहीं होता, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, ध्यान में रखिएगा। दो सबसे छोटा भाज्य संख्या। ये कौन कौन से कट रहा है प्यारे, या तो एक के पहाड़ा में आता है या फिर दो के पहाड़ा में आता है, और कौन के पहाड़ा में आता है नहीं। अब चलिए हम लेते हैं तीन को। तीन कै के पहाड़ा में आता है, एक के पहाड़ा में, और कौन के पहाड़ा में आता है, तीन के पहाड़ा में, और कौन के पहाड़ा में आएगा का, चार जे एक के पहाड़ा में भी आता है, दो के पहाड़ा में भी आता है और चार के पहाड़ा में भी आता है। नियम ये कहता है अभाज्य वाला में कि सिर्फ एक और अपने आप से कटे और किसी के बाप से भी ना कटे, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो दो से कटत ना है तो भाज्य संख्या होगा ना, तो कहिए कि भाग यहाँ से, तोरे ना जगह ना खाओ, एने जाओ, ये अभाज्य संख्या नहीं ना है, ये भाज्य संख्या ना हो गया। तो चार को ले लेंगे भाज्य संख्या में, कोई दुख है। अब चलिए आइए पांच के पास, चार के बाद पांच या तो एक से कटेगा या फिर पांच से कटेगा, बाकी किसी से। छह एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, और तो ये तो एक में नहीं आएगा, कि भाज्य संख्या हो गया। एक से खाली कटना चाहिए, छह से कटना चाहिए, बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए, ये दो से कट गया। हाँ ये भाज्य संख्या हो गया, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो आइए इसको भाज्य संख्या वाला में लिखेंगे ना प्यारे, 6 भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, हाँ 13 भी हो सकता है, 19 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या। और जवन में एक वो अपने आप के अलावा दूसरों से कम एको को से भाग लग जाए तो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये में कंफ्यूज होता है आदमी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, इतना बढ़ान, समझ में आया, ये दिमाग में रखिएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, याद रहेगा ना। हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं अभाज्य संख्या का गुणनफल रूप निकालना। कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे सवाल शुरू हो गया, समझ लीजिएगा, एकदम आ गया सवाल, समझिए। टेस्ट हो या फिर चाहे छमाही हो, तिमाही हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये आ रहा है, कहां रहेगा सर, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन ये है, ऐसा बोलेगा कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। ऐसा सवाल पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप चाहिए आपको, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसा रूप में लाना है कि खाली अभाज्य संख्या को गुना करें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणन का मतलब गुना करेंगे और खंड का मतलब टुकड़ा को, और जब गुना कर देंगे टुकड़ा को तो फिर वही संख्या मिल जाएगा, मतलब 120 मिलेगा। शुरू करें तो देखिए, जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा प्यारे तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो देवल रहेगा संख्या उसी को अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन है, 2, तो 2 से भाग लगाना है, समझ में आया। जब भी भाग लगाना है तो अभाज्य संख्या से 4 से लगता है कि ना, लगेगा। देखिए 4 3 12 30 बार में लग रहा है कि नहीं, लेकिन लगाना नहीं है,
नहीं लगाना है 4 से पहला ही का है कि भाज्य संख्या है और शुरू में का है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, भाज्य से भाग नहीं लगाना प्यारे, अभाज्य से, ठीक है। तो जब भी लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से 4 से लगभो करेगा तो नहीं लगाएंगे, 6 से लगभो करेगा तो नहीं लगाएंगे, बुझा रहा है। 2 से स्टार्ट करेंगे हम शुरुआत से, 2 से भाग लगावा 2 6 और 1 0 उत्तरी, फिर 2 तिहाई, 2 लिखना होगा। हाँ ये तो देखिए रहे हैं, 2 लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 1 0, फिर 2 से कट रहा है कि नहीं? हाँ कै बार में? 15 बार में। तो 2 से जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे, जब 2 से ना कटने लगे तब आगे बढ़ेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे कै बार में? अब बताइए 2 से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब कैसे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 5 से तो कटिए रहा है, पहले 3 से, याद रखिएगा एक तरफ से चलना है आपको। 3 से, 3 पचे आओ, 1 बढ़ाओ, 5 एक काम, मन करता हो तो दिया, ना मन करे तो एक बार देने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब HCF और LCM निकालना होगा प्यारे, उस समय एक बार मतलब अंतिम में जरूर दे दीजिएगा, नीचे 1 जरूर ले आइएगा, समझ गया? क्योंकि HCF के समय में काम आएगा। अब इसी को हमको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में लिखाएगा कैसे? लिखेंगे 120 बराबर 2 कै गो, तो 2 गुने 2 आओ का है 3 गुने 5। अगर 1 लिखे के मन हुई तो यहाँ लिख दिया, नहीं लिखवा तो कोई दिक्कत नहीं की भेलो मैया, कोई तकलीफ है तो बोला आ गया, अबे करेगा। इधर देखिए कभी कभी ई आ गया, अब जानते हैं क्या बोलेगा? कभी कभी ऐसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। घात क्या होता है? भात का तो समझबो करते कि चाउर के सिझावल भात का, ये घात क्या होता है? घात का मतलब पावर, ठीक है, कपार पर बैठाल, ठीक है, ऐसे समझिए। घात का मतलब पावर, उसी को घातांक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे समझिए, अगर इसको घात के रूप में लिखना होगा तो कैसे? 2 कई गो है, तो 1 2 लिख के एक कपार पर 3 लगा दीजिए, मतलब घात लगा दीजिए, 3 पावर चढ़ा दीजिए, 3 हो गया। अब 2 के पावर 3 का मतलब तीनों जो 2 था ना, ओकर काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये 3 है कै गो? 1 गो, तो 1 लिखे की जरूरी नहीं, क्यों लुकाई रहा है, ठीक। आगे चलिए 5, या तो आपका ऑप्शन में ई आंसर होगा या फिर ई होगा। पावर के रूप में रहेगा तो ऐसे, और अगर ऐसे बिना पावर के रहेगा तो ऐसे। कोई दुख है केकरो? नहीं ना, समझ में आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड आ गया समझ में? एक बात बताए, अभाज्य गुणनखंड तो आप जान गए कि अभाज्य संख्या से भाग देना है, लेकिन कभी कभी आपसे सिर्फ गुणनखंड पूछ देता है, समझ गए? जैसे ये 120 का गुणनखंड आपसे पूछ दे तो बताना पड़ेगा। कैसे बताइएगा? ये थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा छोटा करके ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और तो ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होने लगेगा। मान लीजिए 24 है, कितना है? 24। अब इसका गुणनखंड कह रहा है कि गुणनखंड बताइए, गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब आपको यह समझना है कि ई कौन कौन से कट रहा है, उस सब के सब इसका गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तीनों से कट रहा है, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 9 10 11 12 से कटा, अब 12 के बाद डायरेक्ट 24 से कटेगा। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में तो 4 6 8 12 24 नहीं आया था, लेकिन एकरा में आया। क्यों? क्योंकि एकरा में सिर्फ गुणनखंड कहा और एकरा में अभाज्य गुणनखंड कहा था। तो अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो खाली अभाज्य होना चाहिए, देखिए है कि नहीं। और एकरा में केवल गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब जो इसका गुणनखंड होगा उस सब से ई वाला संख्या कटेगा, ऐसा समझना है, समझ गए? गुणनखंड बुझा गया। अब बताइए गुणज आप लोग जानते हैं, गुणज अभी आएगा। एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो एक गो का निकालने का तरीका 4 गो बताएंगे। एलसीएम निकालने का 4 तरीका, एचसीएफ निकालने का 4 तरीका, ठीक है। ऐसी हवा में हमको पार नहीं हो जाना है, पढ़ के चलना है, सीख करके चलना है। नहीं तो कहिए ना एक दिन में चैप्टर उड़ा देंगे, ऐसे उड़ जाएगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं खत्म करना है, हमको समझ समझ के चलना है। अभी बोहनी है, बोहनी खराब तो पूरा बाजार खराब, बोहनी ठीक रखना है। चले आइए तो इसको मिटा दें। अब अभी तक हम लोग गुणनखंड देखे कि गुणनखंड कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अब हमको बात करना है कि गुणज कैसे करें, मतलब गुणज किसी का कैसे निकालें। तो गुणज जिसका भी निकाला जाता है प्यारे, वो उस गुणज का मतलब जो हम निकालेंगे उससे छोटा होता है हमेशा। गुणनखंड जिसका हम गुणनखंड करेंगे, वो जितने भी गुणनखंड आएंगे वो छोटे होंगे जिसका निकालेंगे गुणनखंड उससे। और गुणज वो बड़ा होगा किसका, जिससे वो निकालेंगे हम, जिसका निकालेंगे उससे वो बड़ा होगा। जैसे अगर कोई बोल दे कि 4 का गुणज बताइए तो प्यारे 4 का गुणज,
तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुना करना, 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, एकरा में मतलब 4 का अगर गुणज कहे तो 4, 4 एकम 4, 4 का गुणज 8, 4 तिया 4 चौका 4 पचे, इस सब इसका गुणज कहलाएगा। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं? तो गुणज समझ गए होंगे, गुणनखंड समझ गए होंगे, अभाज्य गुणनखंड समझ गए होंगे, समझ गए? तो अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अलग अलग एकदम लॉजिकल तरीका, अलग अलग एकदम मस्त मस्त तरीका सिखाएंगे आपको कि यूं देखते देखते आप आंसर मार दीजिएगा, बनाने की कोई जरूरी नहीं।